खाद किल्लत से जूझ रहे किसानों ने हाईवे में लगाया जाम। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में बुवाई के दौरान खेतों में लगने वाली डीएपी खाद की किल्लत से किसान बेहद परेशान है। सहकारी समितियों के बाहर सैकड़ों किसान लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही। इंघोटा सहकारी समिति में किसान जब पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। खाद के लिए परेशान किसानों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। सुमेरपुर क्षेत्र के इंघोटा सहकारी समिति पर आज जब किसान डीएपी खाद लेने पहुंचे तो समिति का ताला पड़ा था। थोड़ी देर बाद समिति के बाहर खाद लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ लग गई। ताला नहीं खुलने पर किसानों ने हाईवे जाम कर खाद के लिए जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि उन्हें सुबह बुलाया गया था, लेकिन आने के बाद समिति का ताला नहीं खोला गया। सहकारी समिति के स्टाफ पर डीएपी खाद न बांटने का आरोप लगाया है। किसानों के प्रदर्शन के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं और मामला शांत कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। पहली बात तो किसानों को खाद नहीं मिल रही। दूसरी बात, व्यक्तिगत समस्या यदि आप पूछे तो मेरे पिताजी के नाम पिछले बार आज से कम 3री-4थे वितरण में 10 बोरी खाद दी गई थी, जिसमें मुझको मात्र 7 बोरी खाद दी गई। 3 बोरी खाद मेरी बेच ली गई। लगातार मैं 2 वितरण में आया, लेकिन मुझको खाद नहीं दी गई। परसों के दिन मैं आया तो रसीद बनाई गई, वो भी मेरे नाम बनाई गई, जबकि मैं यहाँ का खातेदार नहीं हूँ। पिताजी के नाम बनानी चाहिए। मेरे नाम बनाई गई रसीद, और रसीद लेके मैं गोदाम पहुंचा, रसीद मेरी ले ली गई, खाद नहीं दी गई। खाद बेचने में जो लापरवाही कर्मचारी, उनकी क्या नाम है? कौन है वो? कौन है जो लापरवाही करते हैं? अब सब पूरे कर्मचारी सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं नाम नहीं किसी को बताऊंगा। खाद को लेकर मेन समस्या ये है कि यहाँ सुरेंद्र तिवारी नाम का एक मवई जार का आदमी है जो मठाधीश है। वो वितरण में इतना लफड़ा करता है कि भ्रष्टाचार के बिना वो खाद देने नहीं चाहता। जिसकी पासबुक में 100 का नोट उसके घर में दिया जाता है, उसको मनवांछित खाद प्राप्त हो जाती है। उससे मतलब नहीं है। और ये लोग सबसे बड़ा लफड़ा क्या करते हैं, जो खाद का स्टोर आता है तो खाद के स्टोर में ये लोग किसानों पर डिवाइड कर देते हैं। इनका पहला खेल कहां से शुरू होता है, जैसे खाद आई मान के चलिए 2 ट्रक, तो ये लोग क्या करते हैं कि बोले ला ये खाद देना है, तो जिन पासबुकों में इनको घूस मिल चुकी है सुरेंद्र तिवारी को, सचिव की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको आए भी 1 महीना नहीं हुए, उसके कार्यकाल का पहला वितरण है, वो नहीं जानता। सुरेंद्र तिवारी का पद यही है, वो तो पूरा मालिक कोऑपरेटिव का है, चाहे पद उसके पास जो कुछ, वो गेहूं भी वही खरीदता है, खाद भी वही वितरण करता है, जिसको इच्छा होती है देता। पद का हमें ज्ञान नहीं है। आप लोगों ने सहकारी समिति बंद है, हाईवे भी जाम किया गया है, क्या है पूरा मामला? यही है कि परसों के दिन जो पर्चियां कटी थी, उनकी खाद कुछ लोगों को मिली थी, कुछ लोगों को नहीं मिली थी। जिनको नहीं मिली थी उनको आज बुलाया गया था, समिति बंद किए हैं। यूरिया जिले में 4036 MT, ठीक है। डीएपी हमारे यहाँ 1887 MT अभी निजी और सहकारिता दोनों में उपलब्ध है। NPK हमारे यहाँ 440 MT उपलब्ध है। कुल मिला के जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। और आप जो जाम की बात बता रहे हैं, जाम की कहीं ऐसी जो सोसाइटी थी इंघोटा, वहाँ पे जो सचिव था हमारा, उसको थोड़ी परिवार में कोई समस्या हो गई, उसकी पत्नी या बच्चे की तबीयत खराब थी, अचानक फ़ोन आया उसके, तो वो थोड़ा सा जल्दबाजी बंद करके चला गया था। जो उनका पैसा जमा है, जो टोकन बांटे गए, उनको कल सुबह वितरित किया जाएगा। कोई समस्या नहीं है कहीं पर भी। थोड़ी बहुत भीड़ ज़्यादा हो जाती है, कभी जो यातायात जो हमारी फर्टिलाइजर रैक पॉइंट से आता है, तो उसमें कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कभी समिति में लेट उर्वरक पहुंचता है, तो उस वजह से कभी भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो उसको दूसरे दिन दे दिया जाता है। सर, अक्सर देखा जा रहा है कि कहीं ओवर रेट पर भी खाद बेची जा रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए किस प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा रही है विभाग द्वारा? ओवर रेट की शिकायत कहीं से आ रही है, छुटपुट घटनाएँ आ रही हैं, उस पर हम लोग जो है उप जिलाधिकारी महोदय और DM साहब के निर्देशन में निरंतर हमारी जो है जागरूकता टीम जो है निरंतर दबिश दे रही है। जहाँ पर भी उर्वरक के ऐसे प्रकरण पाए जाते हैं, जिनकी साक्ष्य या सबूत मिल जाते हैं हमको, उसका तत्काल उसका निरस्तीकरण होता है। और इसके बाद जो अगर नहीं मानते हैं तो उसको FIR होती है। कल भी कुरारा में उप जिलाधिकारी महोदय और हमने दोनों ने मिलकर एक FIR को किया, उसके लाइसेंस का निरस्तीकरण किया गया। कहीं भी जिले में कहीं भी प्रकरण ऐसा पाया जाता है, निरंतर निगरानी टीम हमारी सतत रूप से SDM साहब और राजस्व की टीम हमारी है, और जिला कृषि अधिकारी और AR कोऑपरेटिव सभी मूवमेंट में हैं। जहाँ भी पकड़ में इस तरीके के केस आते हैं, उनकी तत्काल कार्रवाई की जाती है, निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, FIR की कार्रवाई की जाती है।
और इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जिले में जो भी प्रकरण पाया जाए उसके तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब बख्शा नहीं जाएगा इसमें। थैंक यू। बिल्कुल।